ये विद्यार्थियों, आज हम आदिकाल की जो सामान्य परिस्थितियां हैं उनमें से जो धार्मिक परिस्थितियां हैं और सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आदिकालीन साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि आदिकाल का जितना भी उपलब्ध साहित्य है उसमें से सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य ये एक मत विशेष के अनुयायियों के द्वारा रचा गया है और उस साहित्य में उस मत की जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उनके जो दार्शनिक विचार हैं, उनकी जो अवधारणाएं हैं, उन्हीं का प्रतिपादन उन रचनाओं के माध्यम से किया गया है, उन्हीं का प्रचार प्रसार किया गया है। तो आदिकाल की जो धार्मिक परिस्थितियों की जब हम बात करते हैं तो उस काल की में धर्म की क्या दशा थी, धर्म का क्षेत्र कैसा था, इसकी बात करते हैं। तो आदिकाल में हम देखते हैं कि एक तरफ तो वैदिक धर्म मौजूद था। वैदिक धर्म अपनी जो वैदिक मान्यताएं थी, जो उसका दर्शन था, उसके आधार पर अपना प्रचार प्रसार कर रहा था। वैदिक धर्म के जो प्रचारकर्ता थे, जो प्रसारक थे, वो उस वैदिक धर्म की मान्यताओं का अपने तरीके से समाज में प्रचार प्रसार कर रहे थे और उस प्रचार प्रसार में अनेक ऐसी पाखंडों का, अनेक ऐसे आडंबरों का, अनेक ऐसे अंधविश्वासों का समावेश हो चुका था जिनके कारण वैदिक धर्म की जो मूल मान्यताएं थी वो अपना असर खो चुकी थी। अब धर्म के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा था। धार्मिक कर्म कांडों के नाम पर, धार्मिक अंधविश्वासों के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर आम जनता का आर्थिक शोषण किया जा रहा था, जिसके कारण जनता वैदिक धर्म से दूर जाने के लिए छटपटा रही थी। और इसी छटपटाहट के बीच में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो आगमन हुआ, उस आगमन ने वैदिक धर्म के अंधविश्वासों, वैदिक धर्म के शोषण से त्रस्त जनता को एक नई राह दिखाई और इसीलिए अनेक लोग जो है अपने मूल धर्म को छोड़ करके जैन मत की ओर, बौद्ध मत की ओर आगे बढ़े। और जिस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो उद्भव हुआ वो वैदिक धर्म के कर्म कांडों, वैदिक धर्म के अंधविश्वासों के फलस्वरूप हुआ था। लेकिन जिस धार्मिक दृष्टि से, जिस धार्मिक आधार को लेकर के इन दोनों मतों का उदय हुआ था, आदिकाल का जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि आदिकाल में इन दोनों ही मतों में वो सारी की सारी कुरीतियां, वो सारे के सारे पाखंड अपने भीतर बैठ चुके थे जिनके विरोध स्वरूप इन मतों का उद्गम हुआ था। जैसे कि मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, माला जप। तो धर्म के ये जो क्रियाकलाप हैं जिनका विरोध जैन मत और बौद्ध मत करता है, आदिकाल में इन सारी चीजों का समावेश इन दोनों मतों में हो गया, जिसके कारण अब वैदिक धर्म और जैन और बौद्ध मत के भीतर कोई मूल अंतर नहीं रह गया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि आदिकाल में जो अनेक मत थे, अनेक ऐसे नए मतों का भी प्रचार प्रसार हुआ जिन्होंने अपनी साधना पद्धति में नारी को अपनी साधना का महत्वपूर्ण बिंदु माना कि नारी की साहचर्य से ही साधना पूर्ण होती है। तो इस सोच के कारण जो सिद्ध मत है उसमें और बौद्ध धर्म जो था उसमें नारी को साधना का अनिवार्य अंग बना दिया गया, जिसके कारण नारी जो है उनकी साधना का अनिवार्य हिस्सा बन गई, जिसके कारण क्या हुआ कि धर्म के नाम पर नारी साहचर्य, नारी का भोग विलास बढ़ करता गया, जिसके कारण उन मतों का जो मूल स्वरूप था वो विकृत होने लगा। नारी को साधना के केंद्र में लाते ही उस धर्म की जो मूल मान्यताएं थी वो बिखरने लगी। और जब हम आदिकाल के सिद्ध साहित्य का अध्ययन करते हैं तो उसमें यही चीज पाते हैं कि आदिकाल का जितना भी सिद्ध साहित्य है उसमें नारी को साधना का केंद्र बनाया गया है।
नारी को के बिना साधना की कल्पना भी नहीं की गई। और यही नारी साहचर्य जब अपने चरम पर होता है तो उस चरम के कारण उसमें जो विकृतियां जो आई, जो उसमें विकार आए, उस विकार के प्रतिरोध स्वरूप ही एक नए मत का उदय होता है आदिकाल में, जो कि नाथ मत के नाम से जाना जाता है। और नाथ मत ने, जो कि सिद्धों से ही निकला था, जो सिद्ध संप्रदाय था, उसी की एक शाखा से नाथों का उदय हुआ। और उन नाथों ने क्या किया कि नारी को अपनी साधना से बिल्कुल हटा दिया और उसके स्थान पर ब्रह्मचर्य को अनिवार्य अंग बना लिया। योग क्रियाओं, तंत्र मंत्र सारे के सारे सिद्ध मत के अनुसार थे, लेकिन केवल नारी को अपनी साधना से हटा करके के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन उन्होंने अनिवार्य कर दिया। तो इस प्रकार से धार्मिक दृष्टि से जब हम आदिकाल का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि एक तरफ तो वैदिक धर्म के कर्मकांड, वैदिक धर्म की कुरीतियां, वैदिक धर्म के अंधविश्वास, उनके पाखंडों से जनता त्रस्त थी। वहीं दूसरी ओर जैन धर्म जो था वो वैदिक धर्म के जो पौराणिक आख्यान थे उनको अपने जैन मत की जो मान्यताएं थी उनमें पिरो करके एक नए रूप में उनको प्रस्तुत कर रहा था। जितने भी बड़े बड़े वीर महावीर हुए, जितने भी वीर योद्धा हुए, महापुरुष हुए, उनको वो जैन धर्म के अनुसार एक नए कथानक के साथ उनको प्रस्तुत कर रहा था। वहीं एक और हम देखते हैं कि आदिकाल में जो बौद्ध मत है, बौद्ध धर्म जो है, वो जिस बौद्ध धर्म की नींव गौतम बुद्ध ने डाली थी मूर्ति पूजा के विरोध स्वरूप, उसी बौद्ध मत की महात्मा बुद्ध की निर्वाण के पश्चात उनके जो अनुयायी थे उन्होंने उनकी मूर्तियां बना करके उसी मान्यताओं को दरकिनार कर दिया। तो बौद्ध मत में भी अनेक ऐसी कुरीतियों का, अनेक ऐसी अनैतिक साधना पद्धतियों का आगमन हो गया जिनका मूल धर्म में विरोध किया गया था। तो शैव मत, शाक्त मत के अनुकरण पर बौद्ध धर्म में भी अनेक ऐसे क्रियाकलाप, अनेक ऐसे कर्म कांडों का समावेश हो गया जो कि पूर्णतः वर्जित थे। तो इस प्रकार से आदिकाल की जो धार्मिक परिस्थितियां हैं उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि एक तरफ तो वैदिक धर्म के कर्मकांड, दूसरी तरफ जैन धर्म के प्रचारकों द्वारा अपनी मान्यताओं का, अपने दर्शन का नए तरीके से हिंदू कथाओं का, हिंदू वैदिक पौराणिक कथाओं को अपने मत के अनुसार नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा था। दूसरी तरफ जो बौद्ध मत के अनुयायी थे, सिद्ध संप्रदाय के जो अनुयायी थे, वो अपने तरीके से लोगों को धर्म की ओर खींच रहे थे। उनकी साधना जो पद्धतियां थी उसमें तंत्र मंत्र, जादू टोने का ज्यादा प्रभाव होता था, ज्यादा उसमें प्रयोग होता था, जिसके कारण आम जनता कई बार भयभीत भी हो जाती थी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि धर्म का जो मूल स्वरूप है वो सारे संप्रदाय में, सारे मतों में लगभग विकृत हो चुका था। और इसी बीच में एक नए धर्म का आगमन भारतीय परिदृश्य में होता है जो कि इस्लाम के नाम से जाना जाता है। तो इस्लाम एक ऐसा धर्म था जो कि एकेश्वरवादी मान्यता पर विश्वास करता है। इस्लाम में ईश्वर की एक केंद्रीय सत्ता को स्वीकार किया गया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है, व्रत का विरोध किया गया है, और धर्म के नाम पर जो छुआछूत की जाती है, जो भेदभाव किया जाता है, उसका विरोध किया गया है। तो इस नए धर्म की जो मान्यताएं थी उनका असर भी भारतीय समाज पर पड़ा, और जिसके परिणाम स्वरूप अनेक जो निम्न वर्ग के जो लोग थे, जो कि धर्म के नाम पर शोषित थे, पीड़ित थे, उन्होंने अपने मूल धर्म को छोड़ करके इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। दूसरा कि आदिकाल की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसने भी इस्लाम को पनपने का पर्याप्त अवसर दिया। जब इस्लामी शासकों ने भारत की केंद्रीय सत्ता पर अपना आधिपत्य कर लिया तो फिर उन्होंने अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, और इसके लिए उन्होंने छल बल सारी नीतियों का प्रयोग किया। साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर उन्होंने अपने इस्लाम मत का तेजी से प्रचार प्रसार किया। तो जिसके कारण मूल जो वैदिक धर्म था, उस वैदिक धर्म में जो समाज का जो निम्न तबका था, समाज का जो बिल्कुल पिछड़ा जो वर्ग था, उस वर्ग ने अपने धर्म को, मूल धर्म को छोड़ करके दूसरे मतों की ओर जाना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से धार्मिक दृष्टि से जब हम देखें तो आदिकाल एक संक्रमण का काल था,
जिसमें अनेक मत, अनेक संप्रदाय परस्पर एक दूसरे से संपर्क में आकर के अपनी अपनी मान्यताओं को परिवर्तित कर रहे थे, अपनी अपनी मान्यताओं का प्रचार प्रसार अपने तरीके से कर रहे थे। उस प्रकार से जब हम बात करते हैं आदिकाल की सांस्कृतिक परिस्थितियों की, तो आदिकाल में सांस्कृतिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ये वो समय था जब कला की दृष्टि से, चाहे वो मूर्ति कला हो, चाहे वो स्थापत्य हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो संगीत हो, ये सारी कलाओं के जो क्षेत्र थे उनकी दृष्टि से जब हम आदिकाल का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि यह कलाओं की दृष्टि से उनके उत्कर्ष का काल था। कला के एक से बढ़कर एक नमूने जो है वो इस काल में देखने को मिलते हैं। स्वयं जो अलबरूनी है इतिहासकार, उसने स्वयं अपने ग्रंथ में लिखा है कि जब हमारे लोग यहाँ आए और यहाँ के मंदिरों को उन्होंने देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि न तो वो ऐसा निर्माण कर सकते थे और न ही वो उसका वर्णन कर सकते हैं। अर्थात इतनी अद्भुत यहाँ कला की बेजोड़ कृतियां मौजूद थीं। तो देखा जाए तो सांस्कृतिक दृष्टि से ये वो समय था जब एक तरफ भारतीय संस्कृति, दूसरी ओर इस्लामी संस्कृति, दोनों परस्पर संपर्क में आ रही थी और दोनों के संपर्क में आने से कला के नए नए रूपों का उद्गम हो रहा था, कला के नए नए रूप निखर करके सामने आ रहे थे। और इसी वजह से हम जब देखते हैं ऐतिहासिक दृष्टि जब हम देखते हैं तो अनेक ऐसे स्थापत्य कला के, अनेक ऐसी कृतियां, अनेक ऐसे बेजोड़ शिल्प के उदाहरण हमें इस काल में देखने को मिलते हैं जो कि इससे पूर्व में नहीं थे। तो सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये संक्रमण का काल था जब दो संस्कृतियां, इस्लामी संस्कृति और भारतीय संस्कृति परस्पर संपर्क में आ रही थी और उनके संक्रमण से अनेक नई कला रूपों का जो है उद्भव हुआ। अनेक कला की जो कृतियां हैं वो निकल करके सामने आई। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा काल था।